नमस्कार। आज हम बिहार के एक छोटे से गांव बिशनपुर की एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये कहानी है एक लड़के लालू की। हाँ, लालू का सपना संघर्ष से शिक्षक तक। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे एक बेहद गरीब किसान परिवार का बेटा एक असाधारण सफर तय करता है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत इस गरीबी को बहुत साफ तौर पर सामने रखते हैं। मतलब एक ऐसा परिवार जहां शायद 2 वक्त का खाना जुटाना भी रोज की एक जद्दोजहद थी। जी हाँ, पिता खेतों में मजदूरी करते थे। और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। तो सोचिए, ऐसी पृष्ठभूमि से निकलकर शिक्षक बनने का सपना देखना, ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात रही होगी। हाँ, जरा उस माहौल की कल्पना करें। जानकारी ये भी बताती है कि गांव का वो स्कूल, उसकी छत टूटी हुई थी। और कक्षाओं में बैठने के लिए डेस्क तक नहीं थे। सही। और लालू वो रोज नंगे पांव उसी स्कूल में पढ़ने जाता था। जैसा कि बताया गया है, उसके पास न तो ढंग की किताबी थी। नहीं स्कूल की यूनिफॉर्म, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है जिसका जिक्र स्रोतों में है क्या? कि इतनी मुश्किलों और आप कह सकती हैं साधनों की भयानक कमी के बावजूद उस बच्चे में पढ़ने का एक मतलब गजब का जुनून था। हाँ, ये तो है। और उसके स्कूल के जो मास्टर जी थे, उन्होंने जैसा विवरण है उसकी इसी लगन को पहचाना और उसको अपनी कुछ पुरानी किताबें दे दी। अच्छा, ये तो बड़ी मदद हुई होगी। हाँ, ये शायद उसके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ होगा। बिल्कुल। और ये जुनून सिर्फ स्कूल तक ही नहीं था, है ना? जानकारी ये भी बताती है कि रात में जब पूरा गांव सो जाता था, तब वो पढ़ता था। हाँ, मिट्टी के तेल का दिया जलाकर दिन में खेतों में काम करता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वो परीक्षा के फॉर्म भरता था और जरूरत की किताबें खरीदने की कोशिश करता था। तो ये भी है कि कई रातें उसे भूखे पेट भी सोना पड़ा। सोचिए, ये उसके संकल्प की गहराई दिखाता है। लेकिन कहानी सिर्फ व्यक्तिगत हिम्मत की नहीं है। स्रोत हमें समाज के रवैये पर भी सोचने को कहते हैं। हाँ, वो पहलू भी था। आसपास के लोग वो मजाक उड़ाते थे। जी, कहते थे, अरे ये क्या मास्टर बनेगा, ऐसा सुनने को मिलता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा। ये भी उसकी एक ताकत थी, बिना किसी बहस या प्रतिक्रिया के बस आगे बढ़ते रहना। उसने गरीबी और सामाजिक उपहास दोनों को ही मतलब अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। और आखिरकार उसने कर दिखाया। 12वीं पास की, फिर बीएड पूरा किया। जरा सोचिए, गांव वालों को तब भी शायद ज्यादा उम्मीद नहीं रही होगी। शायद नहीं। फिर वो दिन आया जिसका जिक्र खास तौर पर किया गया है। उसके हाथ में नियुक्ति पत्र था। सरकारी स्कूल में शिक्षक पद पर नियुक्ति। हाँ, कहते हैं पूरा गांव हैरान रह गया था। और यहाँ एक और बात है जो वाकई गौर करने लायक है। विवरण के अनुसार लालू की नियुक्ति उसी स्कूल में हुई। उसी स्कूल में जहां वो पहले पढ़ता था। हाँ, जहां वो कभी नंगे पांव बिना किताबों के पढ़ने जाया करता था। ये सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं था, ये तो जैसे एक तरह से जीवन का चक्र पूरा होना था। वाह। अब अगर हम इस पूरी कहानी को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, ये सिर्फ लालू की व्यक्तिगत जीत की कहानी नहीं है। इन स्रोतों से एक खास बात उभरती है। ये कहानी साफ दिखाती है कि शिक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति ये कैसे किसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत संकल्प का ही नतीजा नहीं था। इसमें वो मास्टर जी की छोटी सी मदद जैसे बाहरी सहयोग का भी योगदान था, और शायद उससे भी ज्यादा सामाजिक तानों को नजरअंदाज करने की उसकी अपनी क्षमता का। सही कहा। और अब वो खुद, जैसा कि बताया गया है, दूसरे गरीब बच्चों के सपनों को उनको हौसला दे रहा है। तो इन स्रोतों से हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य संदेश क्या है? शायद यही कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हाँ, अगर लगन सच्ची हो और इरादे मजबूत हों, तो बड़े से बड़ा सपना भी हकीकत बन सकता है। गरीबी या पिछड़ापन रास्ता रोक नहीं सकते। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये कहानी एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि लालू जैसे न जाने कितने ही बच्चे होंगे जिनमें क्षमता है। व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प तो ठीक है, वो सराहनीय है, पर क्या केवल वही काफी है? ऐसी कौन सी सामाजिक या कहिए व्यवस्थागत मदद मिल सकती है जो इस तरह के और सपनों को सच होने का एक बेहतर, एक मजबूत मौका दे? ये सोचने का एक बिंदु है।